अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 64 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन-निसा आयत 148 से आयत 176 तक। कुरान करीम दरअसल क्या है, ये हमारी सिफारिश भी कराएगा आखिरत में। कुरान मजीद क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। सिफारिश के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सूरतों का ख़ास तौर पर भी ज़िक्र फरमाया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सूरह मुल्क के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती रहेगी हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कुरान करीम पढ़ने वालों के लिए, उसको याद करने वाले, उसको अपने साथ रखने वालों के लिए कुरान करीम भी क्या हो जाएगा, सिफारिश करेगा और उसके लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के लिए भी ये कुरान करीम हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ हो और हमारे मौत के बाद भी हमारे साथ हमारे हक में गवाही देने वाला बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह निसा आयत 148 टू 176, पारा 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला किसी की बुरी बात का बा आवाज़ बुलंद कहना पसंद नहीं फरमाता है सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जाने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला को ये बात पसंद नहीं कि वो आदमी को अपनी ज़ुबान से बुरी बातें लोगों के सामने बयान करता फिरे। यानी कोई भी शख्स जो है बुरी बातें लोगों के सामने बुलंद आवाज़ में कहता फिरे, जैसे गाली गलौज, गीबत, चुगली और बेकार में किसी को बददुआ देना, बदजुबानी और फिस्क फजूर की कलिमात ज़बान से लाते रहना। इससे अलग सिर्फ वो शख्स है, इल्ला मन ज़ुलिमना जो अल्फाज आया है, इससे मुस्तस्ना वो है, वो शख्स है जिस पर जुल्म हुआ हो तो उसे हक पहुंचता हो। यानी उसे हक है कि हाकिम के सामने अपनी मजलूमियत को बयान करे या जुल्म के लिए बददुआ कर सकता है। इल्ला मन जुलिम, इसकी वजाहत में इस हदीस की होती है, इस हदीस से होती है जिसे अबू दाऊद और अबू हाफिज अबू बकर बज्जार ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है। आपने उससे कहा कि न तुम अपना जो सामान है ना निकाल कर रास्ते में बैठ जाओ। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब कोई वहां से गुजरता तो उससे पूछता क्या बात है, तो वो कहता कि मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो हर आदमी कहता है कि ऐसे, ए अल्लाह ऐसे उस पर जो है लानत भेज दे, ए अल्लाह तू उसे रुसवा और बेइज्जत कर दे। आखिरकार वो आदमी जो पड़ोसी में जो रहता था ना, जो पड़ोसी था, तो वो खुद आया और उसने आकर कहा कि अपने घर चलो, अपने घर चले जाओ। तो अल्लाह की कसम, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं सताऊंगा। तो मुजाहिद कहते हैं कि ये आयत एक ऐसे आदमी के बारे में नाजिल हुई थी जिसके पास कोई मेहमान आए तो उसने उसका ख्याल ही नहीं किया, इसलिए वो किसी दूसरे के पास चला गया और उसकी बुरी आदत लोगों से बयान करने लगा। उसके लिए ऐसा करना जायज़ करार दिया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं ला युहिब्बुल जहरा, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है ऐसी बात को, बुरी बात को कि लोगों में बैठ के बुलंद किया जाए, बुरी बातों को बुलंद आवाज़ में कहा जाए। तो अल्लाह तबारक ताला बुराई को, बुरी बातों को, बुरी आवाज़ को, बातों को नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो बुरी बातें वो किसके बारे में होती हैं, लोगों के बारे में होती हैं। तो हर शख्स अल्लाह का स्पेशल बंदा है। कुछ बुराइयां होती हैं लेकिन अल्लाह ताला अपने सब बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बुराई को अल्लाह तबारक ताला बुरी बातों को भी पसंद नहीं करते हैं।
जहरा यानी कि बुलंद आवाज में, बिसुई बुराई को, बात में से, मिनल कौली बात में से। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता किसी के अंदर कोई खामी ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई कमी ना हो। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, कोई कमी कोताही गलती पाई जाती है। जब हमें किसी के अंदर कोई गलती नजर आए तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि हम इस गलती को, उस बुराई को उछालें और सबके बीच में उसको बदनाम करें, हर मजलिस में उसकी बुराई को तबसरा करते फिरें। जब हमें किसी की कोई भी खामी नजर आ जाए तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उसे नसीहत करें, नेकी का हुक्म दें और उसे बुराई से रोकें। तो ये नसीहत 2 तरीके से होती है। एक ये है कि सबके सामने एक आम लहज़े में करी जाए, लेकिन अगर ये डाउट हो कि ये जो नसीहत है उसके लिए ही क्या है, बुराई बन जाएगी, तो फिर क्या करें, उसको तन्हाई में ही नसीहत दें। और नसीहत दूसरी तरीके की नसीहत होती है कि तन्हाई में नसीहत करी जाने वाली नसीहत। एक है इज्तिमाई नसीहत और एक है तन्हाई नसीहत। तो अगर ये डाउट हो कि जो नसीहत हम करेंगे सबके सामने तो उस सामने वाले पर क्या है, ज़र्ब लगेगी उसकी इज़्ज़त पर, तो फिर बेहतर यही है कि उसको तन्हाई में ही उसको नसीहत दे दे। तो दरअसल हमारा दीन इस्लाम, जो दीन इस्लाम है ना, वो सलामती वाला दीन है और बहुत खूबसूरत दीन है। इसमें हमें बहुत हुर्मतों का पास रखना होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने हमें बेहतरीन शरीयत भी दी है और कुछ मकासिद भी दिए हैं और कुछ वजूहात भी बता दी है कि अहकामात भी दिए हैं। कुछ काम करने को कहे गए हैं और कुछ चीज़ों से अल्लाह तबारक तआला ने रोका है। उनमें से एक ये है कि इज़्ज़तों की हिफाज़त करें, इंसानों की इज़्ज़तों की हिफाज़त करें, किसी को बेइज़्ज़त ना किया जाए। और हस्ब नस्ब की हिफाज़त करे, जानों की हिफाज़त करे, माल की हिफाज़त करे, दीन की हिफाज़त करे। यानी इंसान की इज़्ज़त व अस्मत की हिफाज़त हमारे दीन में हम पर लाज़िम कर रखा है। खुसूसन मोमिन की इज़्ज़त को, ख़ास करके एक मुसलमान की इज़्ज़त को हमारे ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने लाज़िम कर दिया है कि हम एक-दूसरे की इज़्ज़त करें। किसी भी मुसलमान को बदनाम करना या ताना देना या उसकी ग़ीबत या चुगली करना, इसकी क्या है, बुरी बातों में ये शामिल है। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी हुर्मतों की पाबंदी की है ना, हम पर कर रखी है, वो दरअसल हमारे ही फ़ायदे के लिए है और उन्हीं हुर्मतों में से एक हुर्मत अल्लाह के बंदों की इज़्ज़त और अस्मत की हिफ़ाज़त करना है। और फिर ये भी कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने बंदों को दिन-रात माफ़ करता रहता है ना, तो बंदों को भी क्या करना चाहिए? क्या करें? वो लोगों को भी माफ़ कर दें और फिर दरगुज़र कर दें। आप देखिए कि यहाँ पे जो कहा गया है ना कि इल्ला मन ज़ुलिम, तो इल्ला मन ज़ुलिम कि जिस पर ज़ुल्म हुआ गया है, जिस पर ज़ुल्म हुआ है तो वो अपने ज़ुल्म की जो बात है, अपने ज़ुल्म की जो जिस पर ज़ुल्म हुआ है तो वो अपने हाकिम के पास जाके ये शिकायत कर सकता है ना। तो ज़ालिम जिस पर ज़ुल्म हुआ है, जो मज़लूम है, तो वो जो मज़लूम है हर एक से वो कहता फिरे ना, जगह-जगह गली कूची हर एक से वो कहेगा तो फिर क्या होगा? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ उसको ये तवक्को हो कि हाँ, मुझे यहाँ पर मुझे इस शख़्स से हम कहेंगे तो ये हमारे हक़ में ये कुछ हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो यानी कि हाकिम से कह सकते हैं या ऐसे शख़्स से कह सकते हैं जो उसके ऊपर जो ज़ुल्म हुआ है उसको वो दूर कर सके या ज़ुल्म हो रहा है उसको दूर कर सके। जैसे सास-बहू वाला जो मसला होता है, अब बेटियों की शादी हो गई, बेटियाँ मैके मैके से अब कहाँ चलेंगी? ससुराल चलेंगी। ससुराल में उनके ऊपर कोई ज़ुल्म हो रहा है, कोई तकलीफ़ पहुँच रही है तो वो आके अपनी माँओं से और या बापों से कहती हैं, तो फिर ये क्या है? ये मसले का हल नहीं होता है। तो इससे और क्या होती, बात बढ़ती है। तो ठीक है, अगर ऐसे में हिकमत से काम लें, लड़की को देखना चाहिए, बेटी को देखना चाहिए कि अगर मेरी सास मुझ पर ज़ुल्म करती हैं तो मैं इनकी जो बात है ऐसे किस शख़्स से कहूँ जिनकी ये बात मानती हैं। तो ऐसे हाकिम से, घर के ऐसे बड़े से या ऐसे किसी शख़्स से कहें कि जो उसके हक में क्या करे, थोड़ा-सा फैसला कर दे, काम हिकमत से ले ले, ना कि ऐसी जगह वो बेटी कहे जाके कि बात लड़ाई तक पहुँच जाए और फिर क्या है, तलाक तक की नौबत आ जाए और ये इस तरह से बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो इससे कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला है। तो जब भी कोई ऐसा कोई मज़लूम हो, जिस पर ज़ुल्म हो रहा हो, तो मज़लूम अपने ज़ुल्म की जो शिकायत है, ऐसे हाकिम या बादशाह या ऐसे शख़्स से कह सकता है, जो उसके ऊपर जो ज़ुल्म हुआ है, उसके मसले का वो हल निकाल सके। हर एक से कहने की ज़रूरत नहीं है, घर की पर्सनल की जो बातें हैं, हर एक की बातें हैं ना, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला पसंद नहीं करता है। अगर हमें अल्लाह तबारक तआला का पसंदीदा बनना है, तो हमें अल्लाह तबारक तआला ने जिन चीज़ों से रोका है, हमें उन चीज़ों से रुकना ही होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला इस तरह से करने वाले कामों को पसंद नहीं करते हैं। आयत 149, अगर तुम किसी कार्य खैर को ज़ाहिर करो या उसे मख्फ़ी रखो या किसी बुराई से दरगुज़र करो तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह क्या है? माफ़ फरमाने वाले हैं और दरगुज़र फरमाने वाले हैं। जिस पर ज़ाती हो उसके लिए ये जायज़ करार दिया गया है कि वो अपना फ़ैसला क्या करे? हाकिम के सामने पेश कर दे। लेकिन इस आयत करीमा में इससे बेहतर और अफ़ज़ल बात की तरफ रहनुमाई की गई है कि अगर कोई शख़्स तुम्हारे साथ बुराई करे
तो तुम उसे माफ़ कर दो। तो तुम्हारे ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ फरमाता है। हालाँकि वो बदला लेने पर तुमसे ज़्यादा क़ादिर है। वो कितने सारे लोग जो आज ज़ुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर सबको बदला दे दे तो दुनिया पूरी ख़त्म ही हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक तआला लोगों को गुनाह के बावजूद भी माफ़ फरमाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला कुदरत होने के बाद भी लोगों को माफ़ फरमाता है। इसलिए अगर तुम भी कुदरत के बावजूद, कंट्रोल के बावजूद अगर माफ़ कर देते हो, तो यकीन रखो अल्लाह ताला खुले और छिपे सबको जानता है। वो तुम्हें कभी भी बर्बाद नहीं करेगा और तुम्हें इसका अच्छा और बेहतरीन सिला भी अता फरमाएगा। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त को बढ़ा देता है। माफ़ करने से अल्लाह तबारक ताला बंदे की इज़्ज़त को बढ़ा देता है। और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत की नकल की है कि माल सदका करने से कम नहीं होता है और जो शख्स माफ़ कर देता है तो अल्लाह तबारक ताला इसको इज़्ज़त देता है। और जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ो यानी कि इंकिसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे इज़्ज़त और बुलंदी अता फरमाते हैं। माफ़ करने के ये बहुत सारे अजर बताए जा रहे हैं। एक और जगह पे आता है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी यानी गलतियों को छुपाया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसकी पर्दापोशी करेंगे। ये भी बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह तबारक तआला अगर कोई किसी को माफ़ फरमा देता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको इसका बेहतरीन जज़ा देंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे ना, क्योंकि ताकत और कुव्वत होने के बावजूद भी उसने सामने वाले को माफ़ फरमा दिया है। आयत 150, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और चाहते हैं कि उस ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई राह निकाल ले। यहाँ दरअसल जो कुफ्र करने वाले हैं इनसे मुराद नसारा हैं और यहूद हैं। जो कुफ्र करने वाले जो इन लज़ीना यकफुरूना बिल्लाही, तो ये जो कुफ्र करने वाले जो लोग हैं वो ये नसारा और यहूद हैं जिन्होंने अंबियाओं का सारे इनकार किया। यानी कि जो यहूद है उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और नसारा यानी क्रिश्चियन ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इनकार कर दिया। तो जिसने किसी कुछ अंबिया का या किसी एक अंबिया का इनकार किया तो उसने सारे के सारे अंबिया का इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अंबिया पर ईमान लाने को ज़रूरी करार दिया है कि सारे अंबिया पर ईमान लाना क्या है, ज़रूरी है। आयत 151, ऐसे ही लोगों के लिए दर हकीकत ऐसे ही लोग दर हकीकत काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। यानी जो अंबिया पर ईमान नहीं लाएंगे, जो रसूलों की तस्दीक नहीं करेंगे तो फिर क्या उनके लिए का दर्दनाक अजाब है। आयत 152, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन पैगंबरों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं किया तो अनकरीब वो उनको अजर अता फरमाएगा उनको अजर अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक ताला बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। आयत 153, आपसे अहले किताब सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार लाएं जो वो मूसा अलैहिस्सलाम से उससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं और वो तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह की ज़ात खुल्लम खुला दिखा दे। बस उनके इस जुल्म की वजह से हमने उन्हें आसमानी बिजली ने उनके इस जुल्म की वजह से उन्हें आसमानी बिजली ने आ पकड़ा। फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इसके बाद उनके पास की एक वाज़ेह निशानी आ चुकी थी। फिर हमने उस जुर्म से भी दरगुजर किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर वाज़ेह गलबा अता फरमाया। तो यहाँ पर भी बनी इसराइल की जो है बात की जा रही है, उनकी सरकशियों की बात की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो बनी इसराइल थे इन्होंने ऐसे ही बातें और ऐसी डिमांड किया था। क्या किया था? ये यहूद ही जो थे दरअसल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि आप पूरी की पूरी किताब एक ही बार में क्यों नहीं ला के दिखा देते हमको। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन काब अल कुर्ज़ी और सुद्दी कतादा का कौल है कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर पूरी तौरात लिखी हुई नाजिल हुई थी, उसी तरह आसमान से हमारे लिए कोई किताब उतारनी चाहिए ताकि हम तुम पर ईमान ले आएं। ये बात उन्होंने हठ धर्मी और कुफ्र की वजह से की थी, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए तौरात में जो बयान हुए हैं बहुत से दलाइल हैं कि उसके वो बहुत बड़ी दलील है और ये इस चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि किताब पूरी की पूरी एक साथ नाजिल होती। इतने बड़े बड़े दलाइल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात तौरात में मौजूद थी ना, लेकिन उनकी इन्होंने ये बातें सामने क्यों रखी? दरअसल उनकी जिद और हठ धर्मी कुफ्र था।
तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि आप उनके मुतालबे पर हैरत ना करें। उन्होंने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा मुतालबा किया था। उन्होंने सवाल किया था और कहा था कि हमें अल्लाह को इन हमारे सामने ले आइए, हमारे इन ज़ाहिरी आँखों से हमें अल्लाह को दिखा दीजिए। तो आसमान से एक आग उतरी जिसने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और सब के सबको हलाक कर दिया गया। आयत 154। और जब हमने उनसे अहद लेने के लिए कोहितूर पर उनको उनके ऊपर उठा खड़ा कर दिया और हमने उनसे फरमाया कि तुम इस शहर के दरवाजे यानी इस शहर के दरवाजे में सजदाए शुक्र करते हुए दाखिल होना, तो हमने उनसे फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज ना करना और हमने उनसे बड़ा ताकीदी अहद लिया था। तो बनी इसराइल ने तौरात के अहकाम पर अमल करने से इनकार किया, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनसे अहद लिया, एग्रीमेंट लेने के लिए उनके सरों पर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया। इस पर वो मारे डर के सजदे में गिर गए और पहाड़ की तरफ देखने लगे कि कहीं उनके ऊपर ना गिर पड़े, जिसका बयान सूरह आराफ आयत नंबर 171 में हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तफसील से। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको हुक्म दिया कि तुम बैतुल मक़दस में सजदा करते हुए दाखिल हो और कहते जाना हित्ततुन। हित्ततुन यानी कि ए अल्लाह, हमने जो जिहाद छोड़कर तेरे हुक्म से मुंह मोड़ा है ना, तो हमारे गुनाहों को तू माफ कर दे। हित्ततुन के माने ये थे कि अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमें माफ फरमा दे। तो उन्होंने बनी इसराइल ने उन दोनों की मुखालिफत की, ना सजदा करते हुए शहर में दाखिल हुए और ना उन्होंने हित्ततुन कहा। हित्ततुन की बजाय उन्होंने हब्बतुन कहना शुरू कर दिया, और जिसका माने होता है गंदम दीजिए, दाना दीजिए। सरकशी की उनकी इम्तिहा थी। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से भी मना फरमाया था और उस पर कायम रहने के लिए उनसे बहुत सी सख्त अहद पैमान भी लिया था, लेकिन उन्होंने इस हुक्म को भी इसके खिलाफ उन्होंने काम किया और बहाना करके हफ्ते के दिन मछलियों को बंद कर रखा था। यानी कि ऐसे वो जाल बिछा देते थे कि वो बहाने से मछलियों को पकड़ लेते थे और इतवार के दिन उनका शिकार कर लेते थे, जिसकी पूरी तफसील इंशाल्लाह हम लोग सूरह आराफ में ही पढ़ेंगे। आयत 155। बस उन्हें उनकी अहशिकनी और आयत इलाही से इनकार की वजह से और अंबियाओं को उनके नाहक कत्ल कर डालने की वजह से उनकी इस बात के सबब कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं। हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र के बायस उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी, तो सो वो चंद एक के सिवा ईमान नहीं लाएंगे। आयत 156। और मजीद ये कि उनके उस कुफ्र के कौल के बायस जो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर जबरदस्त बहतान लगाया था। अब यहाँ से आयत नंबर 155 से लेकर 158 तक यहूद के उन जुर्मों का बयान है जिनकी वजह से वो अल्लाह की लानत के मुस्तहक बने। आयत नंबर 155 में चार किस्म के उनके जो है जराइम के बारे में फरमाया है। पहला जुर्म क्या था कि उन्होंने अल्लाह से किए गए तमाम अहद को तोड़ दिया। दूसरा अहद था कि अल्लाह के भेजे हुए दलाइल और निशानियों को मौजज़ात का इनकार किया था। तीसरा जुर्म उनका यह था कि अंबिया किराम की बड़ी तादाद को उन्होंने कत्ल किया था। चौथा उनका जुर्म ये था कि तकब्बुर में आकर कहा कि अल्लाह हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं, उनमें अंबिया की बातें हमारे दाखिल ही नहीं होती, तो हमारा कसूर किया है। तो अल्लाह ताला ने उनकी रद्द करते हुए कहा कि बात बिल्कुल उल्टी है। अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए कि अब हक बात कबूल करने की उनके अंदर क्षमता ही नहीं रही, क्षमता खत्म हो चुकी है। और इसी तरह से आयत नंबर 156 में उन्होंने क्या कहा था कि मरियम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने जिना का ब्लेम किया था, जिना की तोहमत लगा दी थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुज जिना बताया था, माज़ल्लाह नौजुबिल्लाह। इतने बड़े बड़े जराइम थे। और आयत देखिए, आयत नंबर 157 में क्या उनका जुर्म है। और उनके इस कहने के वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली चढ़ाया गया, मगर ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस शक में पड़े हुए हैं कि उन्हें कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये कि वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया है। और यहाँ ये दावा उन्होंने किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल कर दिया है। बतौर मज़ाक वो इस बात को फ़ख्रिया बात ऐलान करते थे कि हमने अल्लाह के रसूल को तो कत्ल कर दिया है ना, एक फ़ख्र करते थे, एक मज़ाक के तौर पर
ऐसे एलानिया तौर पर वो कहते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके इस दावे की तरदीद की और कहा कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया है और ना फांसी दी है, बल्कि वो तो शुबा में डाल दिए गए। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ किया है, दरअसल वो शक में मुब्तला हैं। उनके पास इस बारे में कोई सही इल्म ही नहीं है, वो तो सिर्फ महज गुमान में ही बात करते हैं। कोई इसमें कोई शुबहा नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको अपनी तरफ बुला लिया है। तो जब कहा जाता है कि तफसीरी रिवायत से पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए पता चल गया था कि जो बनी इसराइल हैं, ये लोग उनको कत्ल करने वाले हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दीन के रास्ते में मेरा कौन है, अल्लाह के रास्ते में मेरा कौन मददगार है? तो अंसारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो बनी इसराइल ने साजिशें की थी, तो साजिशों को पता चलने के बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम फिर जो थे, वहाँ से चले गए थे। और अल्लाह तबारक तआला ने उनको जिस्म और रूह समेत आसमानों पर उठा लिया था। और जो कहा यह जाता है तफसीरी रिवायात में कि जिस शख्स को इन्होंने फांसी लगाई, जिस शख्स को इन बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर फांसी पे चढ़ाया, वो दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि उनका हमशक्ल ला दिए गए थे। हमशक्ल आ गया था, एक हमशक्ल को फांसी चढ़ा दी गई थी। और अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह समेत आसमानों पर उठा लिया था। आयत 158, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमानों पर उठा लिया था और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ये जो आयत है इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह समेत आसमानों पर उठा लिया था। आयत 159, और अहले किताब में से कोई ना रहेगा मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले ज़रूर ईमान ले आएगा और क़यामत के दिन ईसा उन पर गवाह होंगे। तो इस आयत के बारे में उलमाए तफसीर के 2 कौल मिलते हैं कि एक कौल ये है कि हर यहूदी और नसरानी को अपनी मौत से पहले जब वो हालत निसा में होगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ज़रूर ईमान ले आएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे और वो ज़िंदा उठा लिए गए थे। लेकिन उस वक़्त उनका ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरा कौल ये मिलता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में आसमान से नाज़िल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो उस दौर का हर यहूदी और नसरानी उनकी वफ़ात से पहले इस बात पर ईमान ले आएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने ना कत्ल किया था और ना फांसी दी थी। उस वक़्त दीन इस्लाम के अलावा तमाम दीन ख़त्म हो जाएँगे और तमाम यहूद नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दीन इस्लाम की पैरवी करेंगे। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अनकरीब इब्न मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास इंसाफ के साथ फैसला करने वाले की हैसियत से आएँगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िये को ख़त्म कर देंगे, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को कबूल करेंगे लोग। और माल की इस कदर ज़्यादती हो जाएगी कि कोई आदमी सदका कबूल नहीं करेगा। उस ज़माने में एक सजदा दुनिया में जो कुछ है उन सब से बेहतर होगा। इसी तरह से एक और हदीस में आता है जो मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला उस ज़माने में इस्लाम के अलावा दूसरे तमाम दीनों को ख़त्म कर देगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन, महीना या साल जिंदा रहेंगे। फिर इसके बाद उनका इंतकाल हो जाएगा और मुसलमान उनकी नमाज़ी जनाजा पढ़ेंगे। सही मुस्लिम में एक और रिवायत मिलती है कि नवास बिन समआन की रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क में मशरिकी पूर्वी मीनारा के पास फज्र की नमाज के वक्त उतरेंगे। आयत 160, फिर यहूदियों के जुल्म की ही वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी, उनके लिए जो हलाल की जा चुकी थी, और इस वजह से कि वो लोग अल्लाह की राह से बाकसरत रोकते थे। तो यहूदियों को यहाँ पे जुर्म की सज़ा दी गई। क्या सज़ा दी गई? कि वो जो थे लोग, उनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला की हलाल चीज़ों को हराम कर दिया गया। पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर हलाल जो थी वो हराम कर दी। और यहाँ पर जुल्म से मुराद वो बड़े-बड़े गुनाह हैं जिनको यहूदियों ने किया था और जिनका जो ज़िक्र है आयत नंबर 155, 156 और 157 में हम लोग जो अभी भी पढ़ चुके हैं। उन गुनाहों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर कुछ हलाल चीज़ों को हराम कर दिया था, जो उन पर पहले से हलाल थी।
आप देखें कि अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया, उनके ऊपर हलाल चीज़ों को हराम कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान जब दुनिया में ना अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात उसको रिज़्क से महरूम कर देते हैं, कुछ नेमतों को महरूम कर देते हैं, कुछ नेमतों से उनको महरूम कर दिया जाता है, कुछ खैर भलाई के कामों से उसको महरूम कर दिया जाता है। और यहाँ ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें जो पहले शरीयतों में हलाल थी या उससे पहले उनके लिए वो हलाल थी, शरई तौर पर उनके लिए वो हराम कर दी गई हैं। हालाँकि वो पाकीज़ा थी, उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज भी नहीं था। तो हमें हर हाल में अल्लाह की हुर्मत की पाबंदी करनी चाहिए। हलाल को हलाल और हराम को हराम करार देना चाहिए, वरना जो शख्स अल्लाह के हराम को हलाल करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर बाज़ हलाल को भी हराम कर देता है। और अपने मख़सूस तरीक़े से, यानी हो सकता है कि बाज़ ग़िज़ाएँ जो हलाल हों, लेकिन उसको ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी बीमारी लाहक़ हो जाए कि वो उनको खा भी ना सके और इस तरह मुख़्तलिफ़ नेमतों से वो महरूम हो जाए। तो कायदा क्या है कि हुर्मतों की पासदारी की जाए। आयत 161। और उनके सूद लेने के सबब से हालांकि वो उससे रोके गए थे, और उनके लोगों का नाहक माल खाने की वजह से, और हमने उनमें उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यानी कि वो क्या करते थे, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया था वो उसको ले लेते थे। यानी कि जो सूद हराम था ना, वो सूद खाते थे, और वो लोगों का माल भी कैसे खाते थे, नाहक तरीके से खाते थे, रिश्वत से, झूठ से, फ्रॉड से, मक्कारी से, धोखा देके ना, चोरी से, जुल्म से। सूद क्या है, जुल्म की एक कैटेगरी है। इस तरीके से वो लोगों का माल खाते थे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे, जो उन्होंने दुनिया में करना था कर लिया, लेकिन आखिरत में क्या है, अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए तैयार कर रखा है, वातदना, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। तो दर्दनाक अजाब अल्लाह तबारक तआला ने तैयार कर रखा है। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे ऐसे अजाब होंगे और ऐसे ऐसे उनके लिए जो है सजाएं हैं। हम क्या है, हम तो बस एक जो हमारी चीज़ें सामने आती बस उस पे ही हम यकीन कर सकते हैं ना। जहन्नम यानी आखिरत का मामला क्या है, वल्लाहु आलम। और जितनी हदीसों से बात पता चलती है वो क्या है, और कुरान इस बात का दलील है कि जो जहन्नम है वो बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक की जगह है, बहुत ज़्यादा बुरी-बुरी जगह है। कहा जाता है, एक हदीस से पता चलता है, एक तफसीरी रिवायत से पता चलता है कि उसमें बड़े-बड़े आग के संदूक होंगे, जो सबसे नीचे तबके में होंगे, बड़े-बड़े आग के संदूक होंगे जिसमें मोटी-मोटी चादरें होंगी, और जो जो ज़ालिम होंगे उनको उस संदूकों में डाल दिया जाएगा। जैसे संदूक आपने देखा है ना, बहुत बड़े-बड़े से बक्से होते हैं, तो वो आग के संदूक होंगे, यानी कि जहन्नुम में आग होगी और आग के अंदर भी संदूक होंगे, और संदूक ऐसे होंगे जो आग से बने होंगे, और जहन्नुमियों को उसके अंदर डाल के उस पर ताले लगा दिए जाएँगे, और जब ताले लगा दिए जाएँगे तो कोई भी जहन्नुमी, कोई भी उनका मददगार नहीं होगा कि वो ताले खोल दे। मतलब आग के ऊपर आग का उनके ऊपर ऐसा संदूक, जो मोटे-मोटे तह उसके ऊपर लगी होंगी, और उसको कोई खोल भी नहीं सकेगा, उनको कोई निकाल नहीं सकेगा। यानी कि एक तरह से उनके अंदर कुकर की तरह से स्टीम में लगा के कोई चीज़ पकाई जाती है ना, इस तरीके से उनके ऊपर ये इस तरीके से अज़ाब, जहन्नमियों पर अज़ाब होने वाला है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको जहन्नुम और जहन्नुम के अज़ाब से महफूज़ रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 162। लेकिन उनमें से पुख्ता इल्म वाले और मोमिन लोग इस वही पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, उस पर उस वही पर जो इस आपसे पहले नाजिल की गई बराबर ईमान लाते हैं, और वो कितने अच्छे हैं कि नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं, और अल्लाह की और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, और ऐसे ही लोगों को हम अनकरीब बड़ा अजर अता फरमाएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो रासिखून फिल इल्म हैं, और वो क्या करते हैं, वो ईमान भी लाते हैं, और वो उनकी सिफात यहाँ बताई गई है कि एक तरफ नाफरमान है, फिर एक दूसरी तरफ अल्लाह के फर्माबरदार, जो खास करके रासिखून फिल इल्म है, जो अल्लाह का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म याद करते, पढ़ते, पढ़ाते हैं, उनमें पुख्ता इल्म हासिल करने के बाद भी क्या होती है, उनके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी होती है। और फिर वो नमाज भी कायम करते हैं, वो ईमान भी लाते हैं, और हर चीज़ पर वो ईमान लाते हैं। जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताब नाज़िल हुई, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, उन सब पर वो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ऐसे लोगों को क़यामत के दिन क्या करेंगे, बड़ा ही अजर देंगे, बेहतरीन उनके लिए अजर है। उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, यही वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन अजर अजर देंगे, और जो बड़ा अजर होगा। आयत 163, इसमें जो अल्फाज आया है, आयत देखिए, आयत 163, बेशक हमने आपकी तरफ वही भेजी है, जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और हमने इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही फरमाई थी, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ज़बूर अता की थी।
तो यहाँ अल्फाज जो वही आया है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह व नबीना, बेशक हमने आपकी तरफ वही भेजी है जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वही कैसे नाजिल होती है। वही यानी कुरान करीम है ना, वही जली और वही खफी। वही भी दो तरह की होती है, एक वही जली होती है और एक वही खफी होती है। वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू यानी कुरान करीम और वही गैर मतलू यानी कि हदीस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप पर वही कैसे नाजिल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही कभी तो मुझ पर घंटी की आवाज की तरह नाजिल होती है, यानी कि यहाँ पे कुरान करीम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वही है मुझ पर घंटी की आवाज की तरह नाजिल होती है। नुज़ुल वही की ये कैफियत मेरी तबीयत पर बहुत भारी होती है और जो कुछ वही में कहा जाता है मैं उसे याद कर लेता हूँ। तो वो हालत जब खत्म हो जाती है और कभी फरिश्ता इंसान की सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे बातचीत करता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसे याद कर लेता हूँ। ये वही की कैफियत है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल होती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सख्त सर्दियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते देखा है। चुनांचे जब वही का जो सिलसिला ख़त्म हो जाता था, तो आपकी पेशानी से पसीना आने लगता था। यानी कि सख्त सर्दियों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पसीना आने लगता था। ये सही बुखारी की हदीस है। तो यहाँ अल्लाह तबारक तआला ने नबियों का जो ज़िक्र किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से शुरू किया है। नूह अलैहिस्सलाम क्या थे? उलुल अज़्म पैगंबर थे, क्योंकि वो पहले नबी भी थे जो उलुल अज़्म थे और जिन्हें अल्लाह ने शरीयत देकर भेजा था। और ज़बूर उस किताब का नाम है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। यानी जो ज़बूर का जो यहाँ ज़िक्र है ना, तो ये जो दरअसल क्या है, व आतईना दाऊद ज़बूरा, और हमने अता किया दाऊद को ज़बूर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर किताब से अता फरमाया, किताब अता फरमाई। आयत 164। और हमने कई ऐसे रसूल भेजे हैं जिनके हालात हम इससे पहले आपको सुना चुके हैं और कई ऐसे रसूल भी भेजे हैं जिनके हालात हम अभी तक आपको सुनाए भी नहीं हैं। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता गुफ्तगू भी फरमाई थी। यानी कि यहाँ पे खबर दी जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, गैब की खबर नहीं है। जो कुछ उनके ऊपर वही के जरिए से नाजिल होता था, बस वही वो जान सकते थे। जो अल्लाह ताला ने नहीं बताया उनको कुछ भी नहीं मालूम था। जो कुछ भी उनके पहले के रसूल और जो ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इस कुरान करीम के ज़रिए से अल्लाह तबारक तआला ने जो उनकी खबर दी है, उनको उतना ही इल्म था। और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने उनको नहीं बताया, उनको नहीं मालूम। और यहाँ पता चलता है वकल्लमल्लाहुल मूसा तकलीमा, और अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, बात भी की। आयत 165। रसूल जो खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले थे, ताकि पैगंबरों के आ जाने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई उज़र बाकी ना रहे, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा हिकमत वाला है। आयत 166। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि वल मलाइकतु यशहदूना कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबूवत पर ईमान लाए या ना लाए, मगर अल्लाह तबारक तआला गवाही देता है कि जो कुछ उसने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है उसे अपने इल्म से नाजिल फरमाया है। और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह तबारक तआला भी गवाही, अल्लाह ताला का गवाह होना काफ़ी है। आयत 167। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया है और अल्लाह की राह से रोका है, यकीनन वो बहुत ही दूर की गुमराही में भटके हुए हैं, जा भटके हैं। जिन्होंने लोगों को क्या किया, एक तो खुद भी कुफ्र किया और साथ में लोगों को अल्लाह की राह से रोका, तो वो बहुत दूर की गुमराही से चले गए हैं। यानी कि अब उनका लौटना पलटना मुमकिन ही नहीं है। जो ना उन्होंने खुद ईमान लाए और साथ ही उन्होंने कुफ्र किया और क्या किया, और लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका। आयत 168। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या किया, जुल्म किया, अल्लाह हरगिज़ नहीं कि उन्हें बख्श दे और ना उन्हें कोई रास्ता दिखाएगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, उन्होंने इनकार किया, और जब रसूल का इनकार होता है तो क्या होता है, वो कुफ्र ही होता है। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया और क्या किया, साथ में जुल्म किया, तो अल्लाह तबारक तआला उनको नहीं बख्शेगा। जिन्होंने एक रसूल या सारे रसूल को क्या किया, इनकार किया, तो अल्लाह तबारक तआला उनको नहीं माफ़ करेगा। उनके लिए क्या है, बस क्या है, कोई रास्ता है ही नहीं, कोई निजात का रास्ता है नहीं। जो इंसान सोचता है ना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जो है मुश्किल कुशा और जो वो अपना
मान ले और वो हमारी निजात करा देंगे, हमारी सिफारिश करा देंगे, उनके आगे सजदा करते हैं लोग उनके साथ, और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शरीक ठहराते हैं, और या किसी पीर वली औलिया को के आगे सजदे करते हैं, मत्था टेकते हैं, या जो भी लोग जो है अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारी निजात हो जाएगी, तो उनके लिए कोई भी निजात का ज़रिया है ही नहीं, कोई तरीका है ही नहीं सिवाय जहन्नम के। आयत 169 देखिए, इल्ला तरीका जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, सिवाय जहन्नम के रास्ते के जिनमें वो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये काम अल्लाह पर बहुत आसान है। अलल्लाहि अजीमा ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये काम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बहुत आसान है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या मुश्किल है कोई काम? हुँ? आयत देखें, आयत 170, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास ये रसूल तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ तशरीफ लाए हैं, सो तुम अपनी बेहतरी के लिए ईमान ले आओ, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो जान लो जो कुछ आसमानों और जमीन में है यकीनन अल्लाह का ही है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। आयत 171, ए अहले किताब, तो अपने दीन में हद से जायद ना बढ़ो, अल्लाह की शान में सच के सिवा कुछ ना कहो। या अहल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू लल्लाहि इल्लल हक़, ए अहले किताब, तू अपने दीन में हद से जायद ना बढ़ो और अल्लाह की शान में सच के सिवा कुछ और ना कहो। हकीकत तो ये है कि हकीकत सिर्फ ये है कि मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जिसे उसने मरियम की तरफ पहुंचा दिया है, और उससे एक रूह है। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और मत कहो कि माबूद तीन हैं, बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक अल्लाह ताला ही एक ही माबूद है, वाहिद माबूद है, यकता माबूद है। वो इससे पाक है कि उसके लिए कोई औलाद हो। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कारसाज होना काफ़ी है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने ईसाइयों को दीन में गुलू करने से मना फरमाया है, दीन में गुलू करने से रोका है। तो ला तगलू दीनिकुम, ना तुम गुलू करो दीन में। हुँ? तो गुलू क्या है? गुलू के मायने होते हैं बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के हैं। तो इससे मना फरमाया है और कहा जा रहा है कि तुम ना गुलू करो। गुलू का मतलब क्या है? किसी चीज़ को उसके हद से बढ़ा देना। जैसे कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के बारे में क्या किया? उन्हें रिसालत और बंदगी के मुकाम से उठाकर इलाह के मकाम पर पहुँचा दिया और कहा कि ये हमारे इलाह हैं, हमारे ये माबूद हैं। तो ये क्या किया ईसाइयों ने? गुलू कर दिया इस तरीके से, ये गुलू हो गया। तो इसलिए हर दौर में ये बुराई उनके अंदर दूसरों की बानिस्बत ज़्यादा पाई गई। उन्होंने दीन में रहबानियत और औरतों से अलग रहते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का मकाम दिया, बल्कि अपने उलमाए और राहिबों यानी पादरियों को अपना माबूद तक बना लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंबर पर फरमाते हुए सुना है, मेरी तारीफ में ऐसा ना बढ़ाओ मेरी तारीफ ऐसा ना बढ़ाओ कि जैसा नसारा ने हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में किया, बल्कि यूँ कहो कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। ये बुखारी की हदीस है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हद से तारीफ करना उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में गुलू यानी कि किसी को उसके हक से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करने से बचो। तुमसे पहले लोगों को भी दीन में गुलू यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से ही हलाक कर दिया गया है। बुखारी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तारीफ में हद से आगे ना बढ़ो, जैसा कि नसारा ने इब्न मरियम के सिलसिले में किया है। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। एक और हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की है कि जिस बीमारी में नसारा मुब्तला हुए थे ना, इन्वॉल्व हुए थे, उसमें वो मुब्तला ना हो। नसारा ने हज़रत ईसा बिन मरियम को मुकाम नबूवत से उठाकर अल्लाह के मुकाम तक पहुंचा दिया और उन्हें अल्लाह का बेटा बना लिया। हालांकि अल्लाह ने तो उन्हें मरियम के पेट से बगैर बाप के हज़रत आदम की तरह पैदा करके अपनी कुदरत कामिला की एक निशानी बनाई थी। वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, इससे ज़्यादा और उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उनके मामले में उन्हें अपना माबूद बना लिया, यानी उनको इबादत के लायक बना लिया, उनकी इबादत करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भी आगाह किया और उन्होंने कहा भी कि तुम लोग ऐसा मत करना,
और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हद से बढ़ जाएं, यानी कि तारीफ करते करते कहीं ऐसा ना हो उम्मत मुस्लिमा भी आगे बढ़ते चले जाए और उन्हें मुकामी रिसालत से उठाकर मुकामी उलूहियत तक पहुंचा दे। लेकिन आज अफसोस और दर अफसोस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बात से वो डरते थे ना वही हुआ। बहुत से इस्लाम का दावा करने वाले लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मुकाम दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा कहते हैं, यानी कि ज़रूरतों को पूरा करने वाला कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं, यानी मुश्किलों को दूर करने वाला कहते हैं और सब कुछ समझने लगे हैं। तो अल्लाह की कुदरत और जो इनको जो सिफ़ात दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दरअसल ये सिफ़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है। उनको अल्लाह की सिफ़ात दे दी तो दरअसल क्या है ये, उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी गुलू कर दिया। और ऐसे आपने देखे होंगे नात और अशार और कलमा इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ी कलिमात कहे जाते हैं और इतना ज़्यादा उसमें भी गुलू होता है और ऐसी नातें कही जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गुलू होता है। तो बहुत अलर्ट रहें, बहुत मोहतात रहें, हर तरीके की इस चीज़ों से बचें जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, गुलू हो और कुछ ना हो। गुलू से बहुत बचने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ हर हर तरीके की जो तारीफ़ है, हर तरीके का जो हम्द है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें और उनके लिए जो वसीला माँगने की जो दुआ है वो दुआ करें। जो नमाज़ के जो अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, वो हम इस पे ज़रूरी है कि हम उस पे करें और हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। जब हम इत्तिबा करेंगे तो वाक़ई में हमारी मोहब्बत ज़ाहिर हो जाएगी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं ना। जब कोई किसी शख़्स से मोहब्बत करता है तो उसकी बिल्कुल वैसे ही काम भी करता है ना। तो अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन हमारे काम तो सुन्नत से बिल्कुल खाली हैं, हमें तो हर काम में सुन्नतों को फ़ॉलो करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार बनाए और हर किस्म के हर तरह के शिर्क और गुलू से हम सब की हिफाजत फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 171, आयत नंबर 170। एक सेकंड यहाँ पे एक और चीज़ देख लें। जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने बना लिया ला तगलू दीनकुम वला तकूलू अलल्लाहि और ना तुम गुलू करो दीन में और वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक और ना तुम कहो अल्लाह के बारे में सिवाय हक के। और उन्होंने क्या किया था और ये भी रोका गया है कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि वला तकूलू सलसा, कि तुम ये ना कहो कि जो है वो सलासा है, यानी कि अल्लाह तीन है, इन तहु खैर, और बल्कि तुम इससे रुक जाओ तो बेहतर है तुम्हारे लिए। तो दरअसल अकीदा तसलीस के यहाँ बारे में बात कही जा रही। अकीदा तसलीस क्या है? ईसाइयों में भी कई फ़िरक़े हैं। बाज़ हज़रात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह और बाज़ ने अल्लाह का शरीक और बाज़ फ़िरक़ों ने उन्हें अल्लाह का बेटा माना है। और यहाँ पे अकीदा तसलीस की बात कही जा रही है और उसका रद्द किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि तुम मत कहो कि अल्लाह तीन है, बल्कि तुम क्या कहो, कहो कि अल्लाह तो क्या है, वाहिद है, एक है। इन्नमा अल्लाहु इलाहु वाहिद, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है और एक है और वो पाक है। तो यहाँ इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की रहनुमाई फरमा रहे हैं और हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम ऐसी जो आयत है और ऐसी बात है लोगों तक पहुँचाएँ, ख़ास करके जो क्रिश्चियन है उनके उनकी तरफ ये बात पहुँचाएँ। आयत देखें, आयत नंबर 172। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई तंग और आर या तकब्बुर व इनकार हरगिज़ नहीं होती है, हरगिज़ हो ही नहीं सकती। और ना वो मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करें तो अल्लाह तबारक तआला उन सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरअसल इस्लाम की तरह बाज़ लोगों ने फरिश्तों को भी खुदाई में शरीक ठहरा दिया था। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उलूहियत का दर्जा दे दिया, उसी तरह से बाज़ लोगों ने फरिश्तों को भी जो है खुदा का दर्जा दे दिया। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, ये सब तो सब क्या है, अल्लाह के बंदे हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मखलूक है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। आयत देखिए, आयत 173। बस जो लोग ईमान लाए हैं और साइशा अमाल किए हैं उनको उनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाया जाएगा और अपने फजल से उन्हें ज़्यादा देगा। और जिन लोगों ने तंग व आर यानी शर्म और सरकशी और इनकार किया उन्हें दर्दनाक अजाब दे दिया जाएगा और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायती और मदद करने वाला ना पाएंगे। आयत 174।
اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ آیت 175۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راست دکھائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو اللہ کو پکڑنے سے مراد یہاں اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید ہے نا، اس کو مضبوطی سے انسان پکڑ لے، تھام لے، توحید پر ڈٹ جائے اور استقامت سے اس پہ جم جائے، تو عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو ڈھانپ لیں گے اور اس کے لیے راہ راست یعنی کہ صراط مستقیمت کی طرف اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آیت 176 دیکھیں۔ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوے دیتا۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اور اس کی اولاد نہ ہو، دو بس اگر بہن دو ہو تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس ناطے کے مرد بھی اور عورتیں بھی ہوں تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں پر بھی کلالہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو جو کلالہ والا جو ہے ہم لوگ کا پہلے گزر بھی چکا ہے، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ اوپر کوئی جڑ ہو نہ نیچے کوئی جڑ ہو، یعنی کہ نہ اوپر کوئی والدین یعنی کہ باپ دادا بھی نہ ہو اور نیچے نہ اولاد ہو اور کوئی بھی اولاد ہونے کی کوئی بھی نشانی ہو، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پھر سے اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ میراث اس کی کیسی، کلالہ کے جو کلالہ شخص ہے، کلالہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی یا بہن، تو اس کی جو پراپرٹی جو بانٹی جائے گی بٹے گی اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔